हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। सच में परमेश्वर आपको संभालेगा। क्यों? क्योंकि आप नम्र हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको संभाले रहेगा। इस पूरी रात भर, पूरे जीवन भर प्रभु आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा। इसलिए आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा निश्चय काम करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों जिनका बदलना आपको नामुमकिन नजर आ रहा है। हो सकता है आपका पति, हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपका बॉस, हो सकता है और कोई व्यक्ति, आपका दोस्त, कोई प्रियजन, जिसका बदलना आपको नामुमकिन लगता है, जिसका मन परिवर्तित होना आपको नामुमकिन लगता है। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और प्रभु शीघ्र ही उसके हृदय को आपके लिए बदल देंगे। शीघ्र ही प्रभु उसके हृदय को परिवर्तित कर देंगे। बीते दिनों हमारे चैनल पर एक गवाही आई। उस बहन ने बताया कि उनकी शादी के 32 साल हो गए थे और 32 सालों से उनके जीवन में अशांति थी और उनके जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े थे और उनके हस्बैंड नशा किया करते थे, जिस कारण से वो बहुत परेशान थे, बहुत निराश थे, बहुत दुखी थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और उनके पति ने भी देखा, तो उन दोनों ने बैठकर एक साथ मिलकर हाथ पकड़कर हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया। उस बहन ने बताया, परमेश्वर ने मेरे पति के जीवन को बदल दिया, उनके हृदय को बदल दिया। उस दिन से हमारे परिवार में शांति है, उस दिन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उस दिन से उन्होंने नशा नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है, प्रभु हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका काम करने वाले स्थान में कोई आपका साथी हो या आपका दोस्त, कोई भी हो, परमेश्वर उसके हृदय को बदल देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, एजरा की किताब, उसका 1 अध्याय और 5 पद। लिखा है, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिष्ठित पुरुष थे, जो लेवी थे, जो याजक थे, उनके मन को परमेश्वर ने उभारा। उनके मन में परमेश्वर ने बात की, उनसे परमेश्वर ने बात किया, उनके हृदय को एक तरीके से परमेश्वर ने परिवर्तित किया कि वे जाकर परमेश्वर के भवन का निर्माण करें, परमेश्वर के भवन को बनाने में हाथों को बटाएं, परमेश्वर के भवन के निर्माण में सहायता करें। परमेश्वर ने उनके हृदय को बदल दिया, परमेश्वर ने उनके मन को उभार दिया। इससे पहले भी वो प्रतिष्ठित पुरुष थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। इससे पहले भी वो याजक थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। इससे पहले भी वो लेवी थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। लेकिन आज क्या हुआ? आज परमेश्वर ने उनसे बात की, आज परमेश्वर ने उनके हृदय में कुछ उथल पुथल को कर दिया। आज परमेश्वर ने उनके हृदय को खोल दिया, उनके हृदय को परमेश्वर ने एक तरीके से देखा जाए तो उभार दिया, उनकी आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया। उन्हें स्पष्ट नजर आने लगा कि हमारा काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हमें बैठे नहीं रहना है, हमें अपने परमेश्वर का भवन बनाना है, जो खंडहर पड़ा हुआ है उसको हमें बनाना है। उन्होंने निर्णय लिया। क्यों निर्णय लिया? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बात की, परमेश्वर ने उनके हृदय को जो कठोर बन गया था उसे परमेश्वर ने मांस का बना दिया, उस कठोरता को परमेश्वर ने दूर कर दिया।
उनके अंदर परमेश्वर ने एक विजन को डाल दिया, एक दर्शन को डाल दिया कि हमें परमेश्वर का भवन बनाना है, हमें परमेश्वर के भवन को बनाने में अपने हाथों को बढ़ाना है, हमें मिलजुल कर परमेश्वर के भवन को बनाना है। परमेश्वर ने उनके हृदय को उभारा, उनसे बातचीत की और इनका हृदय बदल गया। फिर ये सभी लोग परमेश्वर के भवन को बनाने में लग गए। उससे पहले ये बैठे हुए थे, अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के भवन से कोई मतलब नहीं। आज परमेश्वर ने इनके हृदय को बदल दिया। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं एक कठोर व्यक्ति, मसीहों को मारने वाला व्यक्ति, मसीहों को सताने वाला व्यक्ति, नामुमकिन लगता था इसका बदलना। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, और जब प्रभु ने उससे बातचीत की उसका हृदय बदल गया और वो पौलुस परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सेवक बन गया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। आपको नामुमकिन लगता है इस व्यक्ति के हृदय का बदलना, आपको नामुमकिन लगता है इस लड़के का, इस लड़की का सुधरना, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो पौलुस की तरह आपके बच्चे के हृदय को भी बदल देगा। वो पौलुस की तरह आपके पति के, आपकी पत्नी के हृदय को बदल देगा। वो पौलुस की तरह आपके बॉस के हृदय को बदल देगा। वो पौलुस की तरह ही आपके दोस्तों के, आपके साथ में काम करने वालों के हृदयों को बदल देगा। इन लेवियों की तरह, इन याजकों की तरह, इन मुख्य पुरुषों की तरह वो उनके हृदयों को भी बदलेगा जिनका बदलना आपको नामुमकिन लगता है, आपके लिए असंभव है। आप उन्हें अपने आप से नहीं बदल सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो आपके कहने से नहीं बदलेंगे। वो बदलेंगे जब परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा। यहां पर पौलुस बदला जब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। ये लेवी, ये याजक के हृदय बदल गए जब परमेश्वर ने उनसे बातचीत की। बड़े बड़े राजाओं के हृदय बदल गए। राजा खुसरू का हृदय बदल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातचीत की। जिस दिन परमेश्वर उस व्यक्ति से, जिसका बदलना आपको नामुमकिन लगता है, जिस दिन परमेश्वर ने उससे बात करेगा, उस दिन उसका हृदय बदल जाएगा। हो सकता है वो आपसे भी बेहतर बन जाए। इसलिए आपको एक काम करना है, आपको केवल और केवल उसके लिए प्रार्थना करनी है। चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी, आपका बॉस हो, कोई भी हो, आपको परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, इसका हृदय बदल गया है। प्रभु तू उससे बातचीत कर, प्रभु तू उसे अपने राज्य में शामिल कर। जब आप इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु उनके हृदय को बदल देंगे और वो अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। उनका जीवन बदल जाएगा, उनकी बुरी आदतें छूट जाएंगी, वो प्यार, प्रेम और मेल मिलाप से रहने लगेंगे। शांति उनके जीवन में होगी। क्यों? क्योंकि जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रभु उनसे बातचीत करेंगे। प्रभु के बातचीत करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन प्रभु उनसे बातचीत करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब उनसे प्रभु बातचीत करेंगे और उनका हृदय बदल जाएगा। इसलिए आप अपनी कोशिश ना करें, आप अपनी कोशिश करें तो केवल प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके बच्चे को बदल देंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके पति बदल जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी पत्नी बदल जाएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके बॉस का हृदय बदल जाएगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है आपको प्रार्थना करने की। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने इस राफा प्रेयर पर बहुत प्यार दिखाया है और आप प्रतिदिन इस प्रार्थना को अपने जीवन में कर रहे हैं और निश्चय आप अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे। आप शांति को पा रहे होंगे, आशीषों को पा रहे होंगे। बहुत सारे भाई बहनों कमेंट आए हैं कि उन्होंने बहुत शांति पाई, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। आप रोज इस प्रार्थना को करें, रोज इस प्रार्थना को करें, अपने शब्दों को उसमें जोड़ें, अपने हाल को उसमें रखें, उस प्रार्थना में रखें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपको सफल बनाएगा। और यदि आप बाइबल पढ़ने का एक सही तरीका सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर से देखें, जो कि हमारा दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर है। वहां जाकर इस वीडियो को देखें। आपको बाइबल पढ़ने में बहुत सरलता होगी और आप बाइबल की बातों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता को और सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शमा है और मैं अमृतसर पंजाब से अपनी गवाही दे रही हूँ।
मेरी गवाही इस तरह है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अपना और उसमें पता चला कि मेरे किडनी में एक पथरी है, स्टोन है। तो उस स्टोन के कारण मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सुबह और शाम को ब्रदर की प्रेयर सुनती हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही प्रार्थना सुन रही थी और सिस्टर अमृता ने मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की कि जिनके स्टोन है वो निकल जाए यीशु के नाम से। तो मैंने उसको रिसीव किया और अगले दिन ही सुबह ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठी तो वो मेरी जो स्टोन थी वो मेरे यूरिन पाइप में अटक गई थी। और अगले दिन जब मैंने प्रार्थना को रिसीव किया तो वो मेरे यूरिन के दौरान वो निकल गई। मैं प्रभु के नाम को महिमा देती हूँ, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सभी को जय मसीह की। यदि आपने इस गवाही को सुनकर बहुत से आशीष पाई है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य किए हैं, उन गवाहियों को आप इस नंबर पर शेयर करें और साफ साफ आवाज में उन गवाहियों को रिकॉर्ड करें, ताकि उस गवाही को सुनकर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देख सके। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आज आपके परिवार की, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जो कुछ भी परेशानी चल रही है, प्रभु यीशु के आगे खुलकर उन बातों को रखें। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उन बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर पल दिया प्रभु, कि हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करें, आपका धन्यवाद करें पिता। प्रभु आप हृदयों को उभारने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप सब कुछ पॉसिबल करने वाले परमेश्वर हैं, कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है पिता। आप सब कुछ परिवर्तन, चेंज करने वाले, मनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम इन गुणों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु तू ऐसा है प्रभु, ये तेरे एट्रीब्यूट हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रेज करते हैं, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड इन दिस इवनिंग फादर। धन्यवाद परमेश्वर, आज की सुंदर शाम में हर एक के मन को आपने तैयार किया फेलोशिप में सहभागी होने के लिए पिता। आज आपके लोगों के साथ में आपकी उपस्थिति है, वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे। आपका होली स्पिरिट इस समय प्रार्थना में हर एक की अगुवाई करे पिता, और हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को जो प्रभु ये इस समय महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकलकर चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें प्रभु नियंत्रण दे प्रभु जी, और संपूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठ सके पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आज की सुंदर शाम में आप हमारे साथ में, आप हमसे प्यार करते प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आपने हमारे गुनाहों को माफ किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको पिता चुना है और हमें नाम लेकर बुलाया है, और आपके आत्मा के द्वारा हम सब धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानियां है, कोई ना कोई दुख है प्रभु जी। यीशु मसीह आज आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज के वचन के लिए प्रभु। हम आदर करते हैं आपके वचन का, आपकी वाणी का पिता हम आदर करते हैं कि आपका वचन जब आपके लोगों के पास पहुंचता है, आप उन्हें हियाव बंधाते, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करते, आप उन्हें मजबूत करते और अपनी बातों को बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप अपने वादे को पूरा करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने राजा के मन को उभारा और वो तैयार हुआ तेरे भवन को बनाने के लिए, ऐसे ही प्रभु आपने लेवियों के, याजकों के और बहुत सारे लोगों के मनों को उभारा प्रभु, ताकि वो तेरे भवन को बनाए। और परमेश्वर बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं से नाना प्रकार की उत्तम और बहुमूल्य वस्तु प्रभु तेरे भवन को बनाने के लिए लेकर आए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, ये इम्पॉसिबल था परंतु आपने अपने लोगों के लिए पॉसिबल किया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये प्रभु इम्पॉसिबल बातों को लेकर बैठे हैं पिता, जब पिता इन्हें किसी के जीवन के लिए प्रभु उनका जीवन परिवर्तन होना उनके लिए मुश्किल लग रहा है, किसी का चेंज होना, किसी का व्यवहार बदलना, या फिर ये प्रार्थना में प्रभु बहुतों के लिए मांग रहे परमेश्वर, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बॉस के लिए प्रभु जी, कि उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनके थॉट्स बदल जाएं प्रभु, ये आपके लिए पॉसिबल है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़
तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस माय लॉर्ड जीसस, आज आपके लोग प्रभु विश्वास लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, और हर एक इम्पॉसिबल बात को लेकर बैठे हैं। यीशु मसीह धन्यवाद परमेश्वर, जैसे कि प्रभु तूने अपने भवन बनाने के लिए हर एक के मन को तैयार किया, उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु जिनका मन कठोर है प्रभु जी, प्रभु पत्थर का हृदय है प्रभु, आप उन्हें मांस और लहू का हृदय दे प्रभु, ताकि जो कठोर हृदय है यीशु के नाम से आपके बेटे बेटियों के लिए वो बदल जाए प्रभु। इनका हस्बैंड बदल जाए, इनकी वाइफ बदल जाए, इनके बच्चे बदल जाए, उनका जीवन संवरने पाए, सुधरने पाए पिता, और जो असंभव है वो संभव होने पाए यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर पिता, यदि इन्हें लगता है कि कर्जा देना बहुत मुश्किल है, परंतु प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने महिमा में धन से इनके लिए उपाय कर दिया है, और इनका कर्जा प्रभु, ये कर्ज मुक्त हो गए हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पा चुके हैं पिता, ये हर प्रकार की प्रभु नकारात्मक बातों से छुटकारा पा चुके हैं पिता, क्योंकि इन इम्पॉसिबल बात को आपने पॉसिबल किया है पिता। थैंक यू जीसस। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम, दुखी करने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, नकारात्मक विचारों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदावन, आज इंटरनल रूप से परमेश्वर प्रभु ये चेंज होने पाए प्रभु, जिनके जीवन के बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से। आज इन भाई बहनों की प्रार्थना तूने सुनी है, उन लोगों के हृदय को जिनके लिए प्रार्थना करे, उनके हृदय को आप बदल रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके पास कोई जॉब नहीं, कोई रोजगार नहीं प्रभु जी, प्रभु कोई भी इनकम का सोर्स नहीं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपने उनके लिए दरवाजे खोल दे हैं, एक बेस्ट जॉब का, इनकम के सोर्स का प्रभु तूने उनके लिए दरवाजा खोल दिया प्रभु। आज ये रिसीव करने पाए पिता। आज जितने भी लोग बीमार है प्रभु, उनकी बीमारी, रोग, दर्द, तकलीफ को इस समय हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक चोट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, हर एक घाव को भरने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के कैंसर, ट्यूमर, हर एक जानलेवा बीमारी को प्रभु जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इनकी आंख, कान, मुंह को, इनके गले को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जो चल फिर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते प्रभु, उन्हें दर्द होता है बॉडी में, यीशु के नाम से उनके दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक गंभीर बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, हर एक हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, अंदरूनी हर एक अंग को प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। जिनकी किडनी डैमेज हो गई है, यीशु के नाम से हम किडनी को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। ये मनुष्य के लिए असंभव है प्रभु, नई किडनी बनाना मनुष्य के लिए असंभव है प्रभु, चंगा करना मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु पिता ये आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि आप मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस समय प्रभु, आपने जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है पिता, आपने उन्हें जीवन दे दिया, उनके शरीर काम कर रहे हैं पिता, वो चंगे हो गए हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यस लॉर्ड, आज जितने लोग बीमारी में, दर्द में, घाव में, चोट में, इन्फेक्शन में, वेंटिलेटर में और प्रभु लास्ट स्टेज में है, आपका वचन उनसे कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु। तूने उन्हें जीवन दे दिया है और उनका शरीर प्रभु तेरी महिमा और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद करते पिता। आज प्रभु बहुतों ने अपना जीवन तुझे दिया है प्रभु, कि वह जीवन तेरे लिए कार्य करेंगे प्रभु। आप उन भाई बहनों को आशीष दे जितनों ने आपके राज्य में बोया है पिता, आपके राज्य को वो बढ़ा रहे हैं पिता। यीशु मसीह उन्हें फलवंत करे। हमारे साथ प्रभु सेवा कार्यों में लोग शामिल होते हैं पिता, यीशु मसीह उन्हें आशीष दे प्रभु। जितनों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है, अपनी विनतियों को आपके आगे रखा, हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। और प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स में आज की शाम में एक एक प्रार्थना विनती का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। यीशु धन्यवाद, आप अपने लोगों को बढ़ा रहे, समृद्ध कर रहे, उनके मुश्किलों को आसान कर रहे। आप उन्हें डिप्रेशन से आपने बाहर निकाल दिया, हर प्रकार की बुरी लत से, हर प्रकार की गलत संगति से, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, धोखे से आपने अपने लोगों को बाहर निकाल दिया। उन्हें निकलना मुश्किल लग रहा था, परंतु आपने ये पॉसिबल किया पिता। आपने प्रभु इनके विरोधियों के मन को उभारा है। आपने प्रभु जिनका जीवन नहीं बदल सकता मनुष्य की दृष्टि में, परंतु आपने उनके मनों को भी बदल दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियों को आप अपने लोगों के जीवन में खड़ा कर रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू फादर, जो आप इस बात के लिए प्रभु वो परेशान है कि कोई भी बरकत और आशीष प्रभु इनके जीवन में नहीं है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रभु ये अपने परिवार के साथ अपनी उस कमाई का आनंद और सुख ले सके पिता, और तेरी महिमा कर सके कि जो धन तेरी ओर से मिलता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन ये तेरे साथ में देखे, हर एक डर, हर एक व्याकुलता, हर एक बेचैनी, घबराहट इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए। हर प्रकार की प्रभु ऐसी बातें प्रभु जो किसी से नहीं कह सकते, प्रभु आज उन बातों से प्रभु आपने इनकी बातों को सुना है और आपने उन्हें तसल्ली और विश्राम दिया है। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं तो यूं ही हमारे साथ लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, वचनों से आशीष पाए, प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी विनतियों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।